हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंदी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में देख रहे हैं हम जहाँ पे वैजू काफ़ी टेंशन में दिखाई देती है। उसको अभी भी रणविजय की बातें सारी याद आती हैं और फिर वो रात को बेचैन हो जाती है और सो नहीं पाती। इधर जया भी काफ़ी बेचैन दिखाई दे रही है। वो भी इसी वजधारा में फंसी हुई है कि आखिर क्या चल रहा है। उसको पता है कि किस तरह से रणविजय वैजू दीदी से प्यार करता है, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा चल रहा है। आज सब इतने अलग अलग है, कितनी ज़िंदगी बिखरी हुई, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं रणविजय आता है और फिर वह सोने के लिए जाता है। फिर यहाँ पे वैजू को तो जैसे सांस लेने को भी मुश्किल हो रहा है। उसको याद आता है कि वह रिंग से किस तरह से जुड़ी हुई थी और आज किस तरह से उसने रिंग को दफन किया है, जैसे उसकी ज़िंदगी में क्यों आ गया। जया भी एकदम से बेचैन, लेकिन जया जैसे करवट लेती फिर देखती रणविजय भी उधर ही करवट लेता है। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं वो एक दूसरे देख रहे हैं। तभी जया कुछ नहीं बोलती और वो अपने हाथ में घड़ी पहनी रहती, इसलिए वह घड़ी निकालने लगती। जैसे घड़ी निकाल के रखती टेबल पे, वो ग्लास जो होता है वो टूट जाता है और गिर जाता है। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो फटाक से उठ जाता है। जया लाइट ऑन करती है। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि जया तुम अभी तक जग रही हो। जया बोलती तुम भी तो जग रहे हो। तभी यहाँ पे रणविजय जो था उठ के आता है और जया को बोलता है जया क्या हुआ, क्या ऐसा क्या गिरा। तो बोलती कांच का ही बॉटल है, बाकी कुछ नहीं, मैं उठा लूँगी। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है बोलता है जया एक बात बोलनी थी, रिश्ते भी ना कांच की तरह होते हैं, अगर एक बार बिखर जाए ना तो उसको समेटोगे तो जुड़ नहीं पाएंगे, वापस ग्लास नहीं बन पाएंगे। तो अगर तुम मेरे और वैजू के रिश्ते के लिए अगर वापस से जोड़ना चाह रही, इसलिए तुम वो रिंग ले गई थी ना, तो प्लीज़ ये सब मत करो जया। तभी यहाँ पे जया बोलती तुमसे इसने किसने कहा कि मैं रिश्ता जोड़ने गई थी, मैं सिर्फ चाहती जो भी रिश्ता कभी था बना था उसकी यादें वह मजबूत रहें, यादगार रहें। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि मुझे पता है जया तुम्हारा इंटेंशन सही था, लेकिन तुम्हें वैजू के लिए सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम वैजू से दूर भी तो रह सकती हो, तुम्हें वैजू के पास जाने की ज़रूरत क्या है। तभी यहाँ पे जया बोलती गई क्योंकि मुझे लगा वो देख के मैं कुछ कर सकती थी, इसलिए। रणविजय बोलता है मैं तुम्हें पहले भी बोल रहा हूँ वैजू से दूर रहो, वो उससे दूर रहोगी तभी तुम खुश रह पाओगे, हमारी लाइफ कुछ और है। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि रणविजय वो तो छोड़ो, लेकिन वैजू दीदी भी उसी ज्वेलरी शॉप पे आई थी जिस पे मैं थी और तुमने उन्हें देख के ही मुझे नेकलेस पहनाने की कोशिश की। तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, तुम वैजू दीदी को दिखाने के लिए कि तुम लाइफ में आगे बढ़े गए हो, उन्हें जलाने के लिए तुम मुझे इतना प्यार दिखा रहे थे ना वहाँ पे। ये गलत है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ रणविजय, लेकिन मुझसे कोई दिखावा करे, मुझसे मेरे ही साथ कोई गेम खेले, वो मुझे नहीं पसंद और तुम मेरा इस्तेमाल करें। तभी यहाँ पे मुझे बोलता है जय तुम्हें कोई गलत फहमी, मैं तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा था, मुझे नेकलेस अच्छा लगा इसलिए मैं तुम्हें पहना दिया, बाकी कुछ नहीं है। और फिलहाल मुझे इस्तेमाल करने की ज़रूरत क्या है जय, तुम ये बहुत ही गलत सोच रही हो। और रही बात वैजू, तो प्लीज़ मैं वैजू के बारे में इतना नहीं सोचता हूँ। जया बोलती ये बात तो तुमने बोली, लेकिन बहुत देर के बाद बोली है और इस तरह से तुम्हारी खामोशी सब बयां कर दी रणविजय, तो मैं तुम्हें जानती हूँ। रणविजय बोलता है जय तुम काफ़ी सोच रही हो, अब जाके चुपचाप सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। रणविजय जो था वो लाइट ऑफ करके सो जाता है, पर जया जो होती है अभी भी उसके दिमाग में जैसे वही सब बातें गूंज रही हैं। जया को सच पता है, लेकिन उसको ये भी पता है कि रणविजय कभी भी ये सच नहीं बोलेगा। वो सोच रही होती है कि रणविजय मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि मैं तुम पे एहसान नहीं बल्कि प्यार करती हूँ। पता नहीं है भी वो दिन किस्मत में मेरी या नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरहान अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, जहाँ पे पता चलता है कि वो किसी स्टार को बुलाने वाला है। तभी अरहान बोलता है ठीक है तुम पैसों का टेंशन मत लो, पैसे तो मैं ला के दे दूंगा भाई, तू बस उस स्टार को बुला, ठीक है, वो जैसे आएगा पैसे का मैं बंदोबस्त कर लूँगा, मेरे पास हैं पैसे। तभी वहाँ पर वसुंधरा जाती हैं और बोलती है कैसे पैसे बेटे, किस चीज़ के पैसे की बात करूँ। तभी यहाँ पे अरहान बोलता है अरे एक्चुअली अजी मैं वो बुक्स के पैसे के लिए बोल रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रागिनी आती, बोलती कैसे बुक्स के पैसे, मैंने तुम्हें पिछले वीक से तुमने बुक लेके कितने सारे बुक्स लोगे अरहान। तभी यहाँ पे अरहान बोलता है कि एक मिनट, वो अपने दोस्त को बोलता है कि अरे यार तू फ़ोन कट कर, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। उसके बाद अरहान जो होता है वो वहाँ से फ़ोन डिस्कनेक्ट करा देता है। फिर वह देखता है कि रागिनी काफ़ी चिल्ला रही होती है और वह रागिनी को बोलता है कि आई अर्जेंट काम है इसलिए मुझे पैसे की ज़रूरत है और बाकी कुछ नहीं। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती है ये देखो इसका पहले हुलिया देखो, इसको देख के लगता है पढ़ने जा रहा है हॉस्टल में, कटे फिटे कपड़े पहने हैं, चिथड़े कपड़े पहने हैं, ऐसा लग रहा है सब क्या सोचेंगे, पाटिल परिवार अपने नाती को भी अच्छे से रख नहीं पा रहा है। तभी यहाँ पे अरहान बोलता है आपको उससे क्या मतलब है, मैं क्लास का टॉपर भी हूँ पढ़ने के साथ, आपको ये नहीं दिखाई देता है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है ये सब कैसी बातें कर रहे हो तुम। उसके बाद यहाँ पे रागिनी और अरहान की भी बहस हो जाती है। रागिनी बोलती है तुम्हें कोई भी पैसे नहीं मिलेंगे। अरहान बोलता है ठीक है आपको पैसे नहीं देने तो मत दो, मैं अपना खुद भी ले सकता हूँ। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती कोई तरीका नहीं है इसे बड़ से बात करने का, अगर तुम्हें इस घर में रहना है
तुम्हें अपनी बदतमीजी भुलानी पड़ेगी और ये कोई तरीका नहीं है तुम अपनी माँ से जिस तरह से तुम बात कर रहे हो। फिर रागिनी भी बोलती हाँ, और तभी यहाँ पे अरहान बोलता तो उनसे भी बोलो इस तरह से मुझसे बहस नहीं करे, ठीक है। रागिनी बोलती है अरहान तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम सबसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो। अरहान बोलता है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर, ऐसा कहकर चला जाता है। रागिनी एकदम से खामोश हो जाती। तभी यहाँ पे सुलेखा जो होती है बोलती देख रहे हो, एक तरफ से नाती बिगड़ गया है, कटे फीटे कपड़े पहन रहा है, बहस कर रहा, दूसरी तरफ पोता, वो सिर्फ वैजू से ही ठीक होगा। हमारे घर को किसी की नज़र लग गई है, इसलिए तो देखो खुशियाँ आ ही नहीं रही, एक के बाद एक कुछ ना कुछ टेंशन ही चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे सुनीता और वैजू जो थे अखबार लेके बैठे हुए हैं नौकरी ढूंढने के लिए। तब यहाँ पे सुनीता जो थी काफ़ी टेंशन में होती है, वैजू अगर इस तरह से रहा तो हमको नौकरी कैसे मिलेगी, हम घर खर्च कैसे चलाएंगे, तुझे टेंशन नहीं हो रहा। वैजू बोलती नहीं, क्योंकि मेरे पास मेरी बेटी है और अगर वो देखेगी अपनी माँ को टेंशन में तो वो भी हो जाएगी। मैंने उसे सिखाया है मुसीबत आती है तो जाती भी है, इसलिए हम शांति से काम लेंगे। सुनीता बोलती इतना सब धैर्य तुम कैसे लेके आती हो वैजू। वैजू बोलती क्योंकि मैंने बताया ना, वानी की वजह से मैं सब कर पा रही हूँ। अभी मैंने ये देखो, मैंने एक नौकरी ढूंढी है अनाथ आश्रम में पीटी टीचर के लिए। लेकिन हम पे सुनीता बोलती लेकिन तू तो कलरी पार्ट सिखाती, तू पीटी टीचर कैसे बनेगी। वैजू बोलती इस वक्त आने पर कुछ भी बन सकते हो, उसमें क्या है, ट्राई करने में क्या जाता है, मिला नहीं तो अच्छी बात है। उस दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वायु को वसुंधरा जो थी वो दूध पिला रही थी कि दूध पी लो। तभी यहाँ पे वायु बोलता है अरे अज्जी आप रख दो मैं दूध पी लूँगी। तभी यहाँ पे सुंदरा बोलती बेटा तेरी तबीयत खराब है, तुझे इसे पीना चाहिए जिससे तुझे प्रोटीन मिले। और उस दिन सीढ़ियों से तू मेरी वजह से गिर गया ना, अगर मैं तेरा मोबाइल लेके नहीं जाती तो गिरता ही नहीं। तभी यहाँ पे वायु उठता है और वो बोलता है कि अरे अज्जी कोई बात नहीं, वो एक एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट को से दिल पे नहीं लगाते हैं, वो किसी की वजह से नहीं हुआ, तो प्लीज़ आप अपने जहन से ये सारी बातें निकाल दो, ठीक है। तभी यहाँ पे सुंदर बोलती ठीक है तुम फटाफट दूध पी के ख़त्म कर, हाँ फिर हम लोग फटाफट चलते हैं, तेरा क्लासेस का भी टाइम हो रहा है ना, दूध पी। और उसके बाद वायु जो होता है वो फटाक से दूध पीता है और उसकी मूछें बन जाती है। उसके बाद वो सुंदर बोलती कितनी बड़ी मूछें, रुको मैं साफ़ करती, टिश्यू पेपर से साफ़ करते। उसके बाद वायु जो होता है वो वापस से बैठता है। सुंदर बोलती अच्छा ठीक है वायु तुम जाओ अपना बैग वगैरह लेके आओ। तभी यहाँ पे वसुंधरा आवाज़ दे रही थी जया रणविजय को। तभी यहाँ पे जयकांत बताता है कि रणविजय की मीटिंग थी आज मंत्री लोग के साथ, वो चला गया और जया वहिनी जो है वो तो मेल में चली गई हैं। तभी वसुंधरा बोलती है कि ये लोग चले गए बताए नहीं, अरे ये वायु को छोड़ना है ना वहाँ पे। तो यहाँ पे जयकांत बोला अरे कहाँ पे। फिर यहाँ पे सुलेखा बोलती है अरे वो ताई बोल नहीं पा रही हूँ, वैजू के इधर छोड़ना है ना, वैजू उसको सिखाती है तो वहीं पे जाना है। तो वसुंधरा बोलती है कि लेके जाना है लेकिन कौन जाएगा मुझे नहीं पता, जयकांत तू ही छोड़ दे। जयकांत बोलता है अरे लेकिन मैं भी तो जा रहा हूँ ना मीटिंग में, अभी निकल रहा हूँ तो मैं कैसे छोड़ूंगा। तो यहाँ पे वसुंधरा बोलती तो किसको बोलूँ अभी सब लोग जा रहे हैं। तो तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती ताई आप ही जाके छोड़ दो ना। वसुंधरा बोलती बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं उस औरत के घर पे जाना भी नहीं चाहती, मैं उसकी दहलीज भी नहीं लांघना चाहती, तुम बोलो मैं उसके घर उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ मैं। एक काम करते छवि को भेज देते हैं। तब यहाँ पे सुलेखा बोलती नहीं नहीं ताई वो छवि को कुछ भी अता पता नहीं, वो पता नहीं कहाँ पे जाके पागल लड़की कहाँ पे क्या बोल दे, सब मामला ख़राब हो जाएगा, छवि को क्यों भेजते हैं, आप कहो तो मैं चली जाती हूँ। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि नहीं 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 तुम नहीं जाओ सुलेखा, उस दिन देखा था ना तुमने महिला आश्रम में क्या सीन हो गया था, तुम जाओगे तो कुछ बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दोगे, छोड़ो तुम मत जाओ। यहाँ पे सुलेखा बोलती फिर ऑप्शन ही नहीं बचा है ताई, आपको ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वसुंधरा बोलती है मुझे भी यही लग रहा है लेकिन मुझे नहीं जाना, मुझे लग रहा है कोई हो जाता है, एक तो किसी के साथ भिजवा देती है मैं वायु को एक बार। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती है आप उसको इतना एंटरटेन क्यों करो, जाओ छोड़ के चले आओ, इतना क्यों सोच रहे हो कि वो वैजू ही, अगर आप इतने भाव दोगे तो कैसे चलेगा, आपको बस छोड़ना ही है और कुछ नहीं करना है, जाओ वायु को छोड़ के चले जाओ, वायु की वो क्लास टीचर है, अगर उससे ज़्यादा हम मित्रता लगाएंगे तो सही नहीं रहेगा ना, इसलिए आपका काम सिर्फ वही है। तभी वहाँ पे वायु आ जाता बोलता है हमें कौन छोड़ने जाएगा। तभी यहाँ पे सुलेखा बोलती तेरी अज्जी जाएगी। तो वायु बोलता है चलो अज्जी हम चलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वानी जो थी वो वैजू के पास आती बोलती है आई आज वायु का पहला दिन है ना, बताओ आप क्या सिखाने वाली हो उसको। तभी यहाँ पे वैजू बोलती मैं तुझे क्यों बताऊँ। तो बोलती है वानी अब बताओगी, जैसे आपसे कुछ गलती होगी तो मैं वहाँ पे सुधार सकती हूँ ना। तो वैजू बोलती है अच्छा तू मुझे सुधारेगी। तो बोलती है हाँ। तो बोलती कि अच्छा वायु तो बहुत लेट हो गया, अभी तक आया क्यों नहीं। आई तो वैजू बोलती लेट तो हो गया है, देखो आने वाला रहेगा, तू इतना मत सोच। तभी हम देखते हैं कि वसुंधरा जो थी वायु को लेके चली आती है वैजू के घर पे। तभी यहाँ पे वायु बोलता है अज्जी से खड़े क्यों हो, बेल बजाओ ना ताकि दरवाजा खुले हम अंदर जाएँ। वसुंधरा बोलती है हाँ हाँ मैं बेल बजाती हूँ। उसके बाद वसुंधरा जो थी बेल को प्रेस करती है ताकि सब लोग जो भी हैं दरवाजा खोले। उसके बाद वसुंधरा पूरी शौक हो जाती है जैसे दरवाजा खुलता है और वायु एकदम खुश हो जाता है, वो देखता है कि वानी ने दरवाजा खोला है। वानी इतनी छोटी बच्ची, वानी जो होती खुशी के मारे चली आती, वायु को गले लग जाती है हम फिश तो। और उसके बाद वो जो होती है वसुंधरा ये सब चीज़ देख रहे थे। अभी वानी बोलती है वायु तुम इतना लेट क्यों आए। तो वायु बताता है वो क्या है कि थोड़ा लेट हुआ, सॉरी वानी, देखो ना मेरी मुझे कौन छोड़ने आया, मेरी अज्जी छोड़ने आई हैं।
और इसीलिए मुझे थोड़ा सा लेट और भी हो गया, ठीक है। वानी बोलती है अच्छा ये तो वही है ना जो उस दिन हॉस्पिटल में आप मुझे मिले थे, हाँ नमस्ते। उसके बाद वानी जो थी अपना इंट्रोडक्शन देती है और फिर बोलती है आप वायु की अज्जी हो ना। और फिर जाके वह फटाक से वसुंधरा के गले लग जाती है और वसुंधरा जो होती है उस बच्चे को हटाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उससे यह बर्दाश्त नहीं है कि वैजू के बच्चे उसके गले भी लगे या फिर उसके पास आसपास भी भटके। फिर वो हटा देती है। वानी को बोलती है बेटा पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारी अज्जी नहीं हूँ, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इस तरह से गले नहीं लगते हैं किसी के भी अनजान के। तो वायु बोलता है ये क्या कर रहे हो अज्जी, इट्स ओके ना अगर वो गले लगे, ये सब क्या करते रहते हो आप, सच में इट्स सो एम्बैरसिंग। वायु इस तरह से बहस, तभी वसुंधरा बोलती है लेकिन वायु, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजू चलिए वैजू आती है और बोलती है कि वायु इस तरह से अपनी अज्जी से बहस नहीं करते हैं, उनसे माफ़ी मांगो, बड़ों से इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए। और वानी ये क्या बात हुई, जब वो बोल रहे हो उन्हें अज्जी मत बोलो, उनके गले मत लगो, तो तुम ये सब क्यों कर रहे हो, किसी को तकलीफ हो रही जो बोलने से क्यों बोल रहे हो। तो वानी बोलती पर ये तो है अज्जी जैसे ना, तो मैं इनको क्या बोलूँ, वायु के अज्जी तो मेरी भी अज्जी। तो वैजू बोलती तुम इन्हें आंटी बोल दो चाहिए तो इनको, चलो सॉरी बोलो। तब यहाँ पे वानी बोलती सॉरी आंटी। तो वैजू बोलती हाँ अभी एक काम करो तुम लोग चलो अंदर, हाँ। तब यहाँ पे वानी बोलती चलो वायु हम लोग चल के नीचे अंदर पढ़ाई करते हैं। तभी यहाँ पे वैजू जाते हुए सुंदरा पास बोलती है आप घर के अंदर नहीं आएंगे। तभी यहाँ पे वैजू यहाँ पे सुंदरा बोलती मैं तुम्हारे घर के अंदर के अंदर घर के आसपास भी ना भटकूँ, तो वायु की वजह से मुझे आना पड़ा। तभी वैजू बोलती है वो मुझे समझता है आपके अंदर मेरे दिल में कितनी कड़वाहट है, कितनी नफरत है, लेकिन उसमें उस छोटी बच्ची की क्या गलती जिसके लिए आप, उसने अगर आपको एक शब्द से अज्जी बोल दिया तो आपका हो क्या क्या। तभी वसुंधरा बोलती है कि क्यों बोल दिया, लेकिन मैं उसकी अज्जी हूँ ही नहीं, मुझे पता भी नहीं उसका खून कौन है, ख़ानदान कौन है, और वो अज्जी बुलाने का मैं अधिकार तुम्हारी बेटी को क्यों दूँ। मुझे सिर्फ मैं, मेरा बच्चा और मेरा पोता सिर्फ वायु है, वही अज्जी बुला सकता और कोई नहीं। वैजू बोलती पहले तो कितने आप प्यार करते थे ना, मुझे अपनी सगी बेटी से भी ज़्यादा मानते थे, कितनी परवाह करते थे, और आज देखो ना अब आपको ज़रा भी फिक्र नहीं है, और किस तरह से आपके अंदर इतनी नफरत हो गई है कि आप तो मेरा चेहरा तो छोड़ो, एक छोटी बच्ची जिसकी कोई गलती नहीं उसका भी चेहरा आपको बर्दाश्त नहीं है। वसुंधरा बोलती मैंने तुम्हें प्यार किया लेकिन उसके बदले में तुमने क्या किया, मरने का नाटक किया। वैजू बोलती कुछ भी नाटक नहीं किया था, जो था सामने था, वो सब आप सबको पता था, मेरे साथ इतना बड़ा सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी आपने मेरी एक बार भी साइड नहीं ली, और आज आप शिकायत करें कि मैंने कुछ नाटक किया था। ये भी अच्छा है, जब मैंने घर के लिए सही किया तब तक मैं अच्छी थी, लेकिन कभी अपने लिए कुछ बोल दिया तो मैं बुरी हो गई। वैसे छोड़ो हम पुरानी बातें लेके क्यों बैठे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात के लिए चौकन्ना जरूर करना चाहूँगी कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन मेरी बेटी की आंखों में आंसू नहीं। और हाँ, मेरी बेटी का खून खानदान पूछा ना आपने, मेरी बेटी का आई भी मैं हूँ, बाबा भी मैं, उसका खानदान भी मैं हूँ, तो आप मुझसे ताल्लुकात रखिए। मेरी बेटी की आंखों में अगर आंसू आएगा तो मैं धरती हिला दूँगी, मुझे सब बर्दाश्त है, लेकिन वो नहीं, मैं सब कुछ सह लूँगी आपका, लेकिन ये नहीं। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ मत करिए कि उसकी आंखों में आंसू आए। वो छोटी बच्ची है, उसको बच्ची रहने दीजिए, उसको वैसा ट्रीट करिए जैसे बच्चे को करती हैं, बाकी आपको उससे इतनी दुश्मनी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये आपको चेतावनी दे रही हूँ। उसके बाद वसुंधरा जो होती है वहाँ से कुछ भी नहीं बोलती, निकल जाती हैं, और वैजू जो होती है वो पूरी तरह से शॉक होकर देख रही होती हैं। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वायु का पहला सेशन ख़त्म होता है और वायु में इम्प्रूवमेंट आता है। रणवीर जो होता है वो वैजू को गले जाके लग जाता है कि वैजू तुमने जो किया बहुत ही कमाल किया, मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। वैजू जो होती है वो शॉक हो जाती है जिस तरह से रणवीर उसका हाथ पकड़ता है। आगे एपिसोड पे से बनी रही दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।